हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। यहाँ पर आपको सारी फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट एंड जॉब अपडेट मिलने वाली है। तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर करें, जिससे कि आपको तुरंत ही सारी वैकेंसी अपडेट मिल सके। तो आज हम फार्मासिस्ट की जो बम्पर वैकेंसी आई हुई है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, इसके बारे में बात करने वाली हैं। तो आपने पहले की वीडियो में, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जहां पर आपने देखा होगा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 43 वैकेंसी आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बतलाया था और ये भी देखा था कि हमने कुछ दिनों में ये जो नोटिफिकेशन है डिटेल आ जाएगा और जैसे ही आता है हम आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, ये बात हमने की थी। तो चलिए उस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या कुछ कैटेगरी वाइज आई हुई है वैकेंसी, क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका सिलेबस, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जैसे ही आप इस लिंक में जाएंगे, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जस्ट डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाना है जो कि 4/11 में आई हुई है। यहाँ पर आपको जाकर क्लिक करना है इसे, ठीक है। फिर ये जो PDF है वो ओपन हो जाएगी। इस PDF में सारे डिटेल से दिए गए हैं क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहने वाला है। देख पाएंगे इस प्रकार से PDF ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग 43 जो वैकेंसी आई है जिसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात कर लें यहाँ पर इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे तो वो होगी 25 नवंबर। 25 नवंबर को रहने वाली है लास्ट डेट। आज इसका फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। 6 नवंबर से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा और 25 नवंबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। और एक बात और ध्यान रखने वाली है जो कि है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए स्पेशल नोट दिया गया है। यहाँ पर जो ये वैकेंसी है वो पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर जब आई हुई थी 2021-22 में, उन्होंने जब ये फॉर्म फिल कर लिया होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट जो पहले ही ये फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको फिर से ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही लिखा गया है इस एडवर्टाइजमेंट में। ज़रूर से आप इस PDF को केयरफुली रीड कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट पहले ही फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी 2021-22 में, उन्हें फिर से फॉर्म फिलअप करना नहीं होगा। अब चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक जब 21-22 में फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उनको किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर जो बैलेंस डिटेल दिया गया है यहाँ पर उनको फिलअप करना होगा, साथ ही उनका सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, सभी चीज़ों का फोटो, ठीक है, उनको आपको इमेज यहाँ पर करना होगा, अटैच करना होगा इमेज को। साथ ही फीस जो आप अभी पे करेंगे एप्लीकेशन फीस, उसे भी अटैच करके यहाँ पर प्रिंट आउट करके उन्हें सबमिट करना होगा, ठीक है, ऑनलाइन इनके वेबसाइट में। अब चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से कितनी पोस्ट रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी की, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का दिया हुआ है, ठीक है। टोटल 43 वैकेंसी आई हुई है, लेवल 5 का रहने वाला है। इट मीन्स अच्छी खासी इसकी पे स्केल रहने वाली है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट रहने वाले हैं एप्लीकेबल, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। 43 पोस्ट आई हुई है, लेवल 5 का रहने वाला है। इट मीन्स अच्छी खासी इसकी पे स्केल रहने वाली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिया गया है, तो इस PDF से चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे पहले ही दिया गया है SC में कितने कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाले हैं, 9 सीट दिया गया है। ST में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर OBC की 13 सीट रहने वाली है, EWS की 4 सीट है एंड अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 17 सीट यहाँ पर रहने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन को आप जरूर से और भी देख लीजिएगा। अब आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से आप एप्लीकेशन, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पे करना होगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर 1180 रुपये टोटल देना होगा विथ GST, ठीक है। अब यदि OBC एंड EWS की बात करते हैं तो उनको भी यहाँ पर GST इंक्लूड करके 1180 रुपये पे करना होगा। बट जो ST SC कैंडिडेट है उनको यहाँ पर केवल 708 रुपये
पे करना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन फीस आप देख ही चुके हैं और किस प्रकार से एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है ये भी हमने पहले ही देख लिया। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बोलूँ एज लिमिट क्या मांगा गया है, तो 18 से 40 साल के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर एज का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। जो स्टूडेंट 18 के हैं, 18 से लेकर 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं एप्लीकेबल रहने वाले हैं इस फॉर्म के लिए। ठीक है, तो एज से भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। अब यदि बात करते हैं क्या कुछ मांगा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 में दिया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे एसेंशियल मांगा गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। मीन्स यहाँ पर डी फार्मा तो मांगा गया है सबसे पहले। ठीक है, डी फार्मा और साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर डिजायरेबल में क्या बोला गया है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड। मीन्स बी फार्मा हो तो भी अच्छा है। ठीक है, डिजायरेबल बोला गया है, इट मीन्स क्या है, उनको मोर प्रेफरेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पर डी फार्मा के स्टूडेंट भी एप्लीकेबल है और बी फार्मा के भी स्टूडेंट एप्लीकेबल रहने वाले हैं। साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो रिलेटेड फील्ड, मतलब यदि 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। और आप सभी जानते हैं जब कभी भी गवर्नमेंट की जॉब आती है तो जो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मैं आपको बहुत से वीडियो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दिए गए हैं, जरूर से जाकर आप चेक करिएगा जो प्लेलिस्ट बना है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उनको भी जरूर से आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वही सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ही यूजफुल हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो जिन्होंने कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में गवर्नमेंट के फील्ड में काम किया होगा हॉस्पिटल में, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, इसलिए सारे नोटिफिकेशन को आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट से जॉब की हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब की हो, आपके लिए हमेशा ही कभी ना कभी वो यूजफुल रहने वाली है। अब यदि एग्जामिनेशन मोड की बात कर ले, जरूर से हमेशा स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हिंदी में आने वाला है क्वेश्चन कि इंग्लिश में, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंग्लिश में आने वाला है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ही रेडी रहेंगे। ओके, वैसे आपने इंग्लिश में ही पढ़ाई की है, आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप आगे देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है सिलेबस, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख पाएंगे ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि 2 घंटे का रहने वाला है एग्जामिनेशन, और यहाँ पर टोटल 100 मार्क के होने वाली है। ठीक है, टोटल 100 मार्क के होने वाले हैं क्वेश्चन यहाँ पर, और 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाले हैं। जहाँ पर देखिए 100 मार्क में से क्या क्या डिवाइडेड है ये भी देख लीजिए। 60 मार्क के आपके फार्मा रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, 60 मार्क के फार्मा रिगार्डिंग होंगे, 10 मार्क के आपके जनरल इंग्लिश से होंगे, 10 मार्क से जनरल नॉलेज के होंगे, 10 मार्क के रीजनिंग होंगे एंड 10 मार्क से आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 1 मार्क विल बी गिवन फॉर द करेक्ट आंसर और 1/3 यहाँ पर डिडक्ट भी हो जाएगा, मीन्स -1 मार्किंग है 1/3। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 100 आपके मार्क के रहने वाले हैं, 60 से फार्मा और 40 के जो आपके नॉन फार्मा है, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें 40 मार्क की रहने वाली है। ये भी ध्यान रखिए, 1 क्वेश्चन में 1 मार्क आपको मिलेगा और 1/3 आपका डिडक्ट हो जाएगा जब आपका आंसर गलत होगा। ओके, माइनस मार्किंग है 1/3। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। इट मीन्स आप देख पाएंगे फार्मा एंड नॉन फार्मा दोनों पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो जरूर से इसके लिए मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगरटिप बुक को जरूर से प्रीफर करें। थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव बुक दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो जरूर से आप GDC क्लासेस ऐप में जाकर इस बुक के लिए आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बेस्ट ऑफर में ये दोनों बुक अवेलेबल हो जाएगी। आप देख पाएंगे यहाँ पर फार्मा एंड नॉन फार्मा दोनों पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। थ्योरी कंटेंट में भी आपको फार्मा एंड नॉन फार्मा के कंटेंट दोनों ही मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी कंप्लीटली प्रिपरेशन कर सकते हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही यदि आपको प्रीवियस ईयर के MCQ भी सॉल्व करने हैं तो ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगरटिप बुक में सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जरूर से इन दोनों बुक को आपको प्रीफर करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। देख सकते हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो जरूर से आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसका लास्ट डेट है 25 नवंबर। तो जरूर ही इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।